Hello students, welcome to online education classes standard 4 subject EVS। So students, हम लोग लेसन 4 वर्क वी डू को रीड कर रहे हैं और इस लेसन में हमने अभी तक के अलग अलग ऑक्यूपेशंस इट मीन्स व्यवसाय के बारे में पढ़ा है। साथ ही में हमने उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ हो चुके थे, अब हम बाकी बचे हुए ऑक्यूपेशंस के बारे में आज रीड करेंगे इस चैप्टर को। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशंस है वो है सिविल इंजीनियर का। ओके, सिविल इंजीनियर मीन्स अभियंता। इंजीनियर का हिंदी मीनिंग्स होता है अभियंता। सिविल मीन्स जो निर्माण कार्य में जो अभियंता मीन्स इंजीनियर्स वर्क करते हैं उन्हें सिविल इंजीनियर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। A civil engineer is a person who construct different kind of building including residential and commercial hubs। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि जो सिविल इंजीनियर होता है, अ सिविल इंजीनियर इज़ अ पर्सन। सिविल इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति होता है हु जो कंस्ट्रक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्ट मीन निर्माण करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण या उससे जुड़े कार्य, तो बनाता है। कंस्ट्रक्ट करना मीन्स निर्माण करना या बनाना। डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरह के। ठीक है, अलग अलग तरह के या प्रकार के क्या काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का जो भवनों का निर्माण। बिल्डिंग मीन्स होता है भवन। ठीक है, भवनों का जो अलग अलग प्रकार के भवनों का निर्माण करते हैं वही व्यक्ति क्या कहलाता है, सिविल इंजीनियर। इंक्लूडिंग, अब वे भवन किस तरह के हो सकते हैं। इंक्लूडिंग मीन्स कि जो साथ में किस तरह के हो सकते हैं। रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल का मीनिंग होता है आवासीय परिसर। ठीक है, आवासीय परिसर जिसमें रहा जाता है। मीन्स जहाँ जिस घर में आप रहते हैं तो वो क्या होता है आपका रेसिडेंशियल होम। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं तो जो रहने योग्य होता है सो होता है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हब्स। अब कमर्शियल का मीनिंग्स होता है व्यावसायिक। ठीक है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान। तो ऐसे भवनों या ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है जो कि एक तो आवासीय परिसर हो गया जिसमें रहने लायक हो, मकान, कॉम्प्लेक्स, कॉलोनीज, और सेकंड होता है कमर्शियल जो कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ही आल्सो कंस्ट्रक्ट फ्लाईओवर्स, और वे क्या बनाते हैं, आल्सो कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना, फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स मीन्स ऊंचे पुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए क्या गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स का निर्माण करती है, तो उन्हीं का जो निर्माण है किनके द्वारा किया जाता है, वो इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। टुडे देयर आर मेनी रियल इस्टेट कंपनीज। आज, टुडे मीन्स आज, देयर आर मेनी रियल इस्टेट कंपनीज। आज यहाँ पर देखा गया है कि मेनी रियल इस्टेट कंपनी, मेनी मीन्स बहुत सी, रियल इस्टेट मीन्स अचल संपत्तियाँ, कंपनीज। ठीक है, तो जो उससे रिलेटेड कंपनी या संचालन करता जो हैं, तो अचल संपत्ति से जुड़ी हुई कंपनियां, इन विच मेनी सिविल इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड सैलरी। तो क्या होता है कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी रियल इस्टेट कंपनीज हैं, मीन्स अचल संपत्ति जो प्लॉटिंग है, जो ज़मीनों से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं वे, तो उन कंपनियों में जो सिविल इंजीनियर्स हैं वे बहुत अच्छी सैलरीज पर जॉब करते हैं या उनके लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उससे दिया हुआ एक फिगर है, आप देख सकते हैं, जो कि सिविल इंजीनियर का है। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशंस है मोटर मैकेनिक। ठीक है, सो अ मोटर मैकेनिक इज़ अ पर्सन हु वर्क इन अ गैरेज। तो मोटर मैकेनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है, मोटर मैकेनिक इज़ अ पर्सन, मोटर मैकेनिक एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्क करता है गैरेज में। कहाँ वर्क करता है, वर्क इन अ गैरेज, जो कि गैरेज में काम करता है। ही रिपेयर्स द मोटर व्हीकल विथ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। वह क्या करता है, रिपेयर करता है मीन्स सुधारता है, वे सुधारता है द मोटर व्हीकल्स मीन्स मोटर वाहनों को। अब वाहनों में कई तरह के वाहन होते हैं, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, इस तरह के जो वाहन हैं उनको
वो क्या करता है, रिपेयर करता है विद वेरियस इंस्ट्रूमेंट, मीन्स अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स औजारों से वो रिपेयर करता है। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मोटर मैकेनिक दिख रहा है जो कि गाड़ियों या मोटर व्हीकल्स वाहनों का रिपेयरिंग कर रहा है। ठीक है, हम भी अपने आसपास में कई बार देखने को मिल जाता है हमें कि जो गैरेज होता है हमारे घर की, अगर गाड़ी ख़राब हो गई, कार ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई, तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं, गैरेज में, ताकि हम उसे रिपेयर कर सकें। और जो भैया इसको रिपेयर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मोटर मैकेनिक। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन है कॉबलर। ठीक है, आप यहाँ पर इसका फिगर देख सकते हैं। अ कॉबलर इज़ अ पर्सन, तो अ कॉबलर इज़ अ पर्सन, कॉबलर एक ऐसा व्यक्ति है हु रिपेयर एंड पॉलिश, जो कि क्या करता है, रिपेयर मीन्स सुधारता है, एंड पॉलिश और पॉलिश करता है। ठीक है, हु रिपेयर एंड पॉलिश आवर शूज़, कि जो हमारे शूज़ को रिपेयर भी करता है, साथ ही में पॉलिश भी करता है। ठीक है, ही यूज सम नेल्स, थ्रेड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म हिज टास्क। वो क्या यूज़ करता है, वो कुछ औजारों को यूज़ करता है जो नेल्स मीन्स नुकीले औजार होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स मीन्स जो धागा होता है, ठीक है, मोटा सा धागा जो कि जिसे कहते हैं, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और अलग अलग औजारों से वो इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म हिज टास्क, तो वो अपने कार्यों को उसके द्वारा करता है। परफॉर्म मीन्स कार्य करना, टास्क मीन्स उसका कार्य। ठीक है, तो बेसिकली कॉबलर, इसको हम सेकेंड वर्ड में बूट मेकर भी कहते हैं या शू मेकर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि हमारे जो शूज़ अगर डैमेज हो गए हों तो उसे रिपेयर करना प्लस उसे पॉलिश करना, ये इनका काम होता है, ये व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है उद्योग, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या होता है, उत्पादों का निर्माण किया जाता है, उन्हें ही हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, एन इंडस्ट्री कैन बी डिफाइन as a place where raw materials are converted into products। तो an industry can be defined, कि एक इंडस्ट्री को या एक कारखाने को can be defined परिभाषित किया जा सकता है। can का मतलब होता है शकना, बी, ठीक है, तो डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित। तो एक इंडस्ट्री को परिभाषित किया जाता है किस तरह से, एज अ प्लेस, कि एक ऐसी जगह, वेयर रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, रॉ का मीनिंग्स होता है कच्चा, और मटेरियल मीन्स सामान, कच्चा सामान या कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं, जो कि बड़े बड़े प्रोडक्ट को निर्माण करने में कार्य आता है। सो वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जहाँ पर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसे परिवर्तित किया जाता है। कन्वर्टेड मीन्स परिवर्तित करना, इनटू प्रोडक्ट किसमें, उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। सो इंडस्ट्री या कारखाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल, कच्चे माल को एक उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। देयर आर मेनी पीपल्स वर्किंग इन इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, कहाँ पर, कारखाने में। एन इंडस्ट्री आइदर कैन बी स्मॉल और कैन बी बिग। सो जो एक इंडस्ट्री होती है, जो एक कारखाना हो सकता है, आइदर कैन बी स्मॉल, तो वे कैसा हो सकता है, वे छोटा भी हो सकता है, आइदर का मतलब भी होता है, ठीक है, ये सहायक क्रिया है, तो वो कैसा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कैन बी बिग, तो और बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती है। अ स्मॉल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मशीन्स विथ अ फ्यू वर्कर। सो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वे कैसे बनी होती है, वे छोटी मशीनों से मिलकर बनी होती है। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मशीन, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर छोटी मशीनें लगी होती है, प्लस वहाँ पर कम या कुछ ही जो वर्कर हैं वो कार्य करते हैं। मीन्स छोटी जगह होती है, छोटी मशीनें होती है और कम लोग कार्य करते हैं। वाइल, और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अ बिग इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री या बड़े कारखाने, कंसिस्ट ऑफ बिग एंड हैवी मशीन विथ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर,
तो कहाँ कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो बड़ी इंडस्ट्री में क्या होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री में बिग एंड हैवी मशीन्स, तो बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी और भारी मशीनें लगी होती है और साथ ही में विद थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, और जहाँ पर थाउजेंड्स मीन्स हजारों वर्कर काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, तो वे बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक बड़ी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई दिख रही हैं, तो ये हैवी इंडस्ट्री का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कि मान के चलिए एक कार इंडस्ट्री है जहाँ पर कारों का निर्माण होता है, तो वे बहुत हेवी मशीनें लगी होंगी वहाँ पर, और वहाँ पर कार्य करने वाले लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब पेज हमको टर्न करना है। नेक्स्ट, डू यू नो प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी बेस्ड ऑन कलेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दे इंक्लूडिंग फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। क्या आपको पता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, जो प्राथमिक उद्योग हैं, वो किस पर बेस्ड होती है, वे नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने कर बेस्ड होती है। जो प्राथमिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वे जो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन, कलेक्टिंग मीन्स उनको कलेक्ट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, इससे जुड़ी होती है हमारी प्राथमिक औद्योगिक। दे इंक्लूडिंग फार्मिंग, और वे उसमें क्या क्या शामिल होता है, फार्मिंग मीन्स खेती, फॉरेस्ट्री वनों से प्राप्त होने वाले जिसमें संसाधन आते हैं, फिशिंग मीन्स मछली पालन, माइनिंग मीन्स खनिज, एंड क्वायरिंग, ठीक है। तो ये जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से जुड़े होते हैं। थिंग्स मेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। तो थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो मेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज, मेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज मीन्स जो प्राथमिक इंडस्ट्रीज या प्राथमिक कारखानों में जो चीज़ें बनी हुई है उन्हें क्या कहा जाता है, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, उन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है या फिर कच्चा माल कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो गाँव से या छोटी जगहों से, वनों से, खेतों से जो कच्चा माल क्या बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है या वहाँ भेजा जाता है, तो इन्हीं प्रोडक्ट को हम प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं या फिर रॉ मटेरियल कहते हैं या कच्चा माल कहते हैं, और यही प्रोडक्ट बड़े कारखानों में जाकर के बड़े उत्पादों में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमें अदर ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ने हैं, जो अन्य व्यवसाय होते हैं या उनसे जुड़े लोग क्या है। देयर आर सम अदर पीपल हु प्रोवाइड देयर सर्विस एंड मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देयर आर सम अदर पीपल्स, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु जो प्रोवाइड देयर सर्विस, जो कि सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं मीन्स दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, देयर सर्विस अपनी सेवाओं को, उनकी सेवाओं को दे रहे हैं, एंड मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, और हमारे जीवन को और ज़्यादा सुविधाजनक बना रहे हैं। कंफर्टेबल मीन्स आरामदेह, आरामदायक या सुविधाजनक, तो हमारी लाइफ को जो है और आरामदायक बनाते हैं। अब वे कौन कौन लोग हैं वो हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है अ पोस्टमैन डिलीवर आवर लेटर। तो जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, पोस्ट सर्विस अपने आप में एक व्यवसाय है और सरकार इसे खुद रन करती है। तो पोस्ट सर्विस में क्या होते हैं, पोस्टमैन्स होते हैं, मीन्स उसे हम डाकिया बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, घरों तक के चिट्ठियाँ या कुरियर सेवाओं को पहुंचाना, ठीक है। आपकी कोई भी चिट्ठी होता है, पत्र होता है, लेटर्स होता है या फिर कुरियर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, वे आपके घरों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, पोस्टमैन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टमैन। फिर नेक्स्ट आता है अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन। केमिस्ट यहाँ आपको दिखाई दे रही है दवा दुकान। दवा दुकानों पर जो व्यक्ति दवाइयों को सेल करते हैं, जो बेचते हैं, उन्हें केमिस्ट कहते हैं। तो केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, केमिस्ट क्या करता है, दवाइयों को बेचता है, विक्रय करता है, ठीक है। तो ये भी हमारी लाइफ में डेली का काम है। हम अगर बीमार हो जाते हैं या हमें कुछ मेडिसिन खरीदनी होती है तो हम किसके शॉप जाते हैं, केमिस्ट के शॉप जाते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर्स कहलाती है, और वहाँ पर बेचने वाले व्यक्ति को केमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पॉटर मेक ब्यूटीफुल पॉट्स ऑन अ पॉटर्स व्हील। अब जो पॉटर होता है, ठीक है, पॉटर का हम हिंदी में बताते हैं कि कुम्हार, ठीक है।
जो पॉटर क्या करता है, पॉटर मेक ब्यूटीफुल पॉट्स ऑन अ पॉटर्स व्हील। जो पॉटर्स होता है वे बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स का निर्माण करते हैं। कहाँ पर, पॉटर व्हील्स पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसे हिंदी में चाकी बोलते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है इसे हम कुम्हार के नाम से जानते हैं, जो कि घड़े, मटकी या मिट्टियों से बने जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनका ये निर्माण करते हैं, ठीक है, उन्हें बनाते हैं। इंग्लिश में इन्हें पॉटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये जो चाकी होती है, जो व्हील्स होती है, पॉट्स व्हील, इस पर मिट्टी रख करके उसका गोल गोल घुमा करके अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी से निर्मित पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इस तरह का निर्माण करते हैं। ये इनका कार्य होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं और आप इसको देखकर समझ गए होंगे, अ पुलिसमैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब ये कौन सा व्यवसाय है या सर्विस है, ये सर्विस है, सेवाओं में है। तो ये पुलिसमैन है, ठीक है। तो पुलिसमैन का कार्य क्या होता है, अ पुलिसमैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिसमैन मेंटेन करता है, मीन्स बनाए रखना, ठीक है, क्या, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का मतलब होता है कानून एंड ऑर्डर का मतलब होता है व्यवसाय। इसको राजनीतिक भाषा में, सरकारी आदेश में लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। सरकारी भाषा में लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कानून और व्यवस्था। जो शांति व्यवस्था होती है शहर की, वो बनाए रखने का कार्य किसका होता है, वो पुलिसमैन का होता है। सम पीपल आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ कैटल फार्मिंग। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे व्यवसाय में जुड़े होते हैं। सम पीपल आर, जो कुछ दूसरे लोग जो होते हैं, इन द ऑक्यूपेशंस ऑफ कैटल फार्मिंग, वो व्यवसाय में जुड़े होते हैं कैटल फार्मिंग के। कैटल फार्मिंग मीन्स पशु खेती। फार्मिंग का मतलब होता है खेती और कैटल का मीन्स होता है पशु। तो पशुओं के जुड़े व्यवसाय से या पशुओं की जुड़ी खेती से जुड़े होते हैं। पशुओं का जो व्यवसाय है उसे खेती के अंतर्गत ही लिया जाता है, इसलिए इसे कैटल फार्मिंग बोला जाता है। इन कैटल फार्मिंग पीपल कीप सम एनिमल्स। इन कैटल फार्मिंग मीन्स कि कैटल फार्मिंग में पीपल्स कीप सम एनिमल्स। जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स मीन्स जानवरों को पालते हैं। कौन कौन से, एनिमल्स लाइक गोट्स, काउस एंड बफेलोस। तो कौन कौन से हो गए, गोट्स मीन्स बकरी, काऊ गाय, बफेलोस मीन्स भैंसें। तो इन्हों को पाला जाता है, ठीक है। These animal are kept for getting milk, meat and leather। और इन पशुओं को क्यों पाला जाता है, इन पशुओं को पाला जाता है क्या प्राप्त करने के लिए, दूध के लिए, मिल्क, मीट के लिए, मांस के लिए, एंड लेदर, और इनसे प्राप्त होने वाले चमड़ों के लिए इन जो पशुओं को पाला जाता है। कौन कौन से, गोट्स, काऊ एंड बफेलोस, ठीक है। तो इनसे दूध भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, और फिर बाद में इनसे ही चमड़ा भी प्राप्त होता है। और इन्हीं चमड़े का जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े कारखानों में कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है। और इन्हीं चमड़े से बन कर के जैसे बेल्ट्स होता है, लेदर के बैग होते हैं, ये जो सारी चीज़ों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। कीप इन योर माइंड। तो लेसन हो चुका है ख़त्म, और इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर। पीपल चूज़ एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड क्वालिफिकेशन। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो लोग होते हैं वे अपने व्यवसाय का जो चुनाव होता है वे अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार करते हैं। वी नीड कपबोर्ड टू कीप आवर बिलोंगिंग, ठीक है। वी नीड कपबोर्ड टू कीप आवर बिलोंगिंग। We need to look smart, so we should take care of hair, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वाले का मीनिंग है, वी नीड कपबोर्ड टू कीप आवर बिलोंगिंग। तो हमें कबर्ड की ज़रूरत होती है, मीन्स जो अलमारी होती है, ठीक है, जिसमें हम सामानों को रखते हैं, उसकी ज़रूरत होती है हमें अपने सामानों को रखने के लिए। एंड वी लुक स्मार्ट, हम सुंदर दिखना चाहते हैं, हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेयर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी। अ मोटर मैकेनिक इज़ पर्सन हु वर्क इन अ गैराज। तो जो मोटर मैकेनिक होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गैराज में कार्य करता है। एन इंडस्ट्री आइदर कैन बी स्मॉल और कैन बी बिग। तो जो इंडस्ट्री होती है, जो कारखाना होता है, तो वो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट उसको याद रखने वाली बातें थी, ठीक है। तो आपका लेसन 4 हो चुका है यहाँ पर एंड, ठीक है।
और इस वीडियो को आपको फिर से वॉच कर लेना है और इसकी बातों को समझ जाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ओके। तो हम लोग इस लेसन को ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो हम अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे, ओके। देन बाय।